दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट को अब ज़रूरत पड़ गई न्यूक्लियर पावर प्लांट की अपने एआई ऑपरेशंस को चलाने के लिए, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से अब वो पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ही ओपन करवाने की सोच रहा है। उनकी एक डील हुई है कॉन्स्टेलेशन एनर्जी के साथ में, जो कि पेंसिल्वेनिया के अंदर शायद एक पावर प्लांट को संभालती होगी या फिर संभालेगी, क्योंकि वो पावर प्लांट 1979 के वक्त में बंद हो चुका था, क्योंकि वो मेल्ट डाउन हो रहा था धीरे धीरे, जो कि यूएस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर डैमेज था, जिसकी वजह से उसको बंद किया गया था। अब माइक्रोसॉफ्ट उसको रिपेयर करवा के, उसको ठीक करवा के दोबारा से चालू करवाना चाहता है, क्योंकि उनको ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की खुद के डेटा सेंटर के लिए और एआई ऑपरेशंस के लिए। तो समझते हो क्यों एआई इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, मतलब जगह जगह आपके लिए, क्योंकि भैया एआई को पावर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो इनका मतलब सुपर कंप्यूटर रहता है उसको इलेक्ट्रिसिटी इतनी चाहिए सिर्फ एआई को चलाने के लिए। दोस्तों सैमसंग ने ना तो साउथ कोरियन वर्कर्स की मांगी थी, उन्होंने भी एक लंबी चौड़ी स्ट्राइक करी थी, और ना वो तमिलनाडु के प्लांट में चल रही स्ट्राइक की मानने वाला है। दरअसल 12 दिन हो चुके हैं इस स्ट्राइक को, जिसके बाद में सैमसंग ने कहा कि भैया तुम्हें 12 दिन हो गए काम ना करते हुए, हम नो वर्क नो पे का मॉडल ही फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आपको सैलरी तो नहीं मिलने वाली इन 12 दिन ना काम करने की वजह से, और ऊपर से हम डिसमिस भी करने वाले हैं आप सभी लोगों को अगर आप 4 दिन के अंदर अंदर इस कंपनी को वापस से रिज्वाइन नहीं करते, क्योंकि उसके बाद तुमको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों हम तुमको डिसमिस ना करें, क्योंकि ये स्ट्राइक एक इलीगल चीज़ है जो तुम कर रहे हो, अपनी मनमानी कर रहे हो। तो तुम्हें अगर स्ट्राइक करनी है तो तुम ये कंपनी छोड़ सकते हो, हम नए वर्कर हायर कर लेंगे। दोस्तों दुनिया ने सबसे पहला रोलेबल फोन शायद ओप्पो एक्स देखा था, जो कि 2021 में इन्होंने अनवील किया था, जब कॉन्सेप्ट स्टेज के अंदर वो था, और उस वक्त में ये दिखा रहे थे कि भैया किस तरीके से फोन इस तरीके से एक्सपैंड भी हो सकता है। उसके बाद में TCL का हमको देखने को मिला, वीवो का हमको देखने को मिला, जो ये रोलेबल फोन बना रहे थे। लेकिन अब जाके सैमसंग का भी सुनने में आ रहा है कि सैमसंग भी डेवलप कर रहा है रोलेबल डिस्प्ले वाला फोन, जो कि 12.4 इंच तक एक्सपैंड हो सकता है, जिसको ये 2025 के एंड तक अनवील कर सकते हैं कि ये देखो हमारा रोलेबल फोन। और एप्पल अभी तक उसी चीज़ पे अटका हुआ है। हम फोल्डेबल फ़ोन की दुनिया के अंदर डोमिनेट करते हैं, लेकिन अभी तक आईफोन के पास में एक फोल्डेबल फ़ोन का कॉन्सेप्ट तक नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट है भी तो वो सिर्फ पेपरों पे है। दोस्तों आप में से कितने लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, और जिन्होंने करवा रखा है उसमें से कितने लोगों ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को चुना था अपने इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि भैया इनका डेटा लीक हो चुका है, जो कि टेलीग्राम पर ऐसे ही अवेलेबल है। 3 करोड़ 10 लाख कस्टमर उसके अंदर हैं, जिनका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, बीमारियाँ जो उनको हुई हैं, जिनका क्लेम उन्होंने लिया है और जिसका क्लेम वो नहीं ले पाए, और ऊपर से जो बीमारियां उनको पहले थी वो डिक्लेयर करके इंश्योरेंस करवाया। भाई सारी डिटेल्स लीक हो चुकी है। अब आप वही कहोगे कि यार ये डिटेल्स किस काम की, मे बी ये चाइना के पास चली जाए, किसी और देश के पास में चली जाए, वो जानकारी ले पाए कि भैया इंडिया के अंदर इतनी तरीके की बीमारियां हैं, इतने टाइप के बीमारी वाले लोग हैं, तो अगर इस तरीके का वायरस यहाँ पे डाल दिया जाए तो बचे ही ना। दोस्तों 2-3 दिन पहले की खबर है, जिसके अंदर आपको पता चला होगा कि इजराइल ने पेजर अटैक किया है लिबनान के ऊपर, जहाँ पर हिजबुल्लाह के जो टेररिस्ट हैं उनके पास में पेजर थे, वो उस तरीके से कॉन्टैक्ट किया करते थे ताकि किसी को खबर ना मिले। तो भाई उसकी सारी डिटेल तो आपको मालूम है कि भैया उन्होंने ताइवान को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि हमें 3000 पेजर चाहिए। अब 3000 पेजर का कॉन्ट्रैक्ट ताइवान ने किसी और को दे दिया, वो थी हंगरी की एक कंपनी। लेकिन जो हंगरी की कंपनी थी वो दरअसल एक शेल कंपनी थी, मतलब एक फेक कंपनी कह सकते हो, जिसको मोसाद ने ही क्रिएट किया था, जो कि एक सीक्रेट एजेंसी है इजराइल की। अब उन्होंने एक कंपनी सेटअप कर दी, और उन्होंने ये ही नहीं 2-3 कंपनियां और सेटअप कर रखी हैं, जिसके बारे में अभी किसी को मालूम नहीं है, और वो क्या काम करती है क्या नहीं करती किसी को नहीं पता। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है उन्होंने इस शेल कंपनी को, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि बैटरी के बाजू में ही एक्सप्लोसिव लगा के वापस इसको भेज दिया ताइवान की कंपनी को, और ताइवान की कंपनी ने इसको भेज दिया हिजबुल्लाह को, और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने मेंबर्स को। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्लान हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस हंगरी की कंपनी को पैसे वैसे दिए थे, दरअसल ये कंपनी ही एक शेल कंपनी थी, जो कि मोसाद ने ही क्रिएट करी थी। और भी कई कंपनियां उन्होंने क्रिएट कर रखी हैं अपने दुश्मनों के लिए, जिनके बारे में पता नहीं किसी को। दोस्तों यूट्यूब अब रोल आउट करने जा रहा है एक और एडवर्टाइजमेंट, जिसके अंदर जब आप वीडियो देख रहे होंगे और पॉज कर दोगे वीडियो, तब आपको ऐड दिखनी चालू हो जाएगी। मतलब आपने वीडियो पॉज करी कुछ और चीज के लिए कि आप कुछ काम कर लो, कुछ कर
लो, लेकिन अब पॉज करने पर भी आपको एडवर्टाइजमेंट दिखने लगेगी। तो ये एक और चीज़ है जो कि यूट्यूब ने क्रिएट कर दी, जिसके बाद में यूज़र काफ़ी ज़्यादा खफा है ये चीज़ देख के कि यार ये क्यों कर दिया, मतलब इसकी क्या ज़रूरत थी, पहले इतनी ज़्यादा ऐड थी, उधर ऐड इधर ऐड, अब एक और ऐड दे दी कि भैया हम पॉज करेंगे तो ऐड दिखाओगे, तो इसकी क्या ज़रूरत थी। कई बार होता है ना, कोई बंदा पॉज करता है और सोचता है कि चलो यार थोड़ी सी पीछे ले लूँ ऐड, अब उस टाइम भी अगर तुम्हें ऐड दिखेगी तो यार और परेशान हो जाओगे। तो मतलब कि यूज़र कह रहा है कि ये तो प्रीमियम बाय करने को मजबूर कर रहे हैं कि अगर एड से छुटकारा चाहिए तो प्रीमियम बाय कर लो। दोस्तों, एक इंडियन अमेरिकन शिकागो से 15 घंटे की फ्लाइट लेकर दिल्ली में उतरता है, जो कि एक अच्छा खासा व्यक्ति है। दरअसल ये वेंचर कैपिटल फर्म के अंदर सीईओ है, जो कि जब आता है एयर इंडिया की फ्लाइट लेके फर्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर ये करीबन $6,000 का टिकट लेता है, और उसमें ना इसे वाईफाई मिलता है, ना इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम काम कर रहा होता है, और फर्स्ट क्लास में बैठ के भी इसको ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि इंडियन रेलवे के स्लीपर क्लास में बैठा हुआ है। मतलब सब कुछ कटा फटा टूटा फूटा इस तरीके से। तो मतलब इंडियन रेलवे में भी शायद अब नहीं मिलता होगा, अगर मिलता होगा तो फिर वो बात अलग है। लेकिन उससे दुखी होने के बाद में इसने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डाल दी थी, जिसके बाद में शर्म आ गई एयर इंडिया को कि उसने इसका सारा का सारा पैसा रिफंड कर दिया कि सर हमसे गलती हो गई, पैसा ले लो।